अगले दिन जब सत्यम सोकर उठा तो बिल्कुल शांत हो चुका था। ना वो किसी से बात कर रहा था, ना ही कुछ खा पी रहा था। सारा दिन बस अपने कमरे में पड़ा रहता। दादी उसको ऐसे देखकर परेशान हो रही थी। उनका हंसता खेलता बच्चा एक दिन में इतना बदल गया था। सत्यम नित्या के दिए धोखे से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसकी बातें और उसका धोखा सत्यम के दिल और दिमाग में बैठ गया था। नित्या का उसको पैसों ले लिए छोड़ना उसको बुरी तरह परेशान कर रहा था। उसको लगने लगा कि बस पैसा ही सब कुछ है। उसने मन ही मन खूब पैसा कमाने की ठान ली थी। उसको इतना पैसा, इतना रुतबा चाहिए था कि लोग उसके आगे झुके। नित्या के धोखे ने सिर्फ उसको तोड़ा ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर से सारे जज्बात खत्म कर दिए थे। वो राहुल और दादी के अलावा ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। उसने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया था। सत्यम ने खुद को बहुत कठोर बना लिया था। कोई कह नहीं सकता था कि ये वही मस्त मौला सत्यम है। 1 महीने बाद सत्यम के कॉलेज के एग्जाम थे। उसने एग्जाम अच्छे से दिए और अच्छे नंबर से पास भी हो गया। उसके बाद सत्यम ने एक कंपनी में जॉब की। 2 महीने जॉब करने के बाद कंपनी वालों ने उसको ये कहकर निकाल दिया कि उसका काम पर ध्यान नहीं है। सत्यम के दिमाग से नित्या की बातें नहीं निकल रही थी। वो धीरे धीरे डिप्रेस्ड हो रहा था। दादी उसको देख के बहुत ज्यादा ही परेशान हो रही थी। उनके लिए तो सत्यम ही सब कुछ था। बहुत दिनों तक सत्यम का इलाज चला। इन सब में सत्यम का राहुल ने बहुत साथ दिया था। जब सत्यम पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने राहुल की हेल्प से एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत की। राहुल की फैमिली बहुत अच्छी थी और फाइनेंशियली स्टेबल थी, तो उन्होंने दोनों की कंपनी को शुरू करने में हेल्प की थी। नित्या से दूर हुए सत्यम को 1 साल होने को आया था। इस 1 साल में सत्यम ने बहुत उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन अब तो वो अपना सब कुछ इस कंपनी को देना चाहता था। दोनों ने अपनी दिन रात की मेहनत से उस छोटी सी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। सत्यम और राहुल दोनों ही बहुत होशियार थे। दोनों का दिमाग बहुत तेज चलता था। उसका नतीजा था कि आज इनकी कंपनी सिर्फ मनाली में ही नहीं बल्कि बाहर के भी कई देशों में थी। इसी बीच राहुल की भी शादी हो गई थी और वो अपनी वाइफ के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया था। राहुल के जाने के बाद मनाली की कंपनी का सारा काम सत्यम के ऊपर आ गया था। इन सब में सत्यम ने इतना पैसा कमा लिया था कि आज उसके पास सब कुछ था जिसके लिए नित्या ने सत्यम को छोड़ा था। लेकिन सत्यम अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसको अभी और भी बहुत कुछ करना था। सत्यम ने धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर पूरे मनाली में अपने नाम का डंका बजवा दिया। धीरे धीरे करके उसने इतना नाम कमा लिया कि आज हर कोई सिर्फ सत्यम के साथ काम करना चाहता है। सत्यम सबको पैसों में ही तोलता था। उसको लगता था कि पैसा है तो सब कुछ है। सत्यम को गुस्सा इतना आता था कि लोग डरते थे उसके साथ गद्दारी करने से। पूरे मनाली में सत्यम की कंपनी को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता था। सत्यम अपना काम जितनी पैशन से करता था, दुश्मनी भी उतनी पैशन से निभाता था। आज सत्यम 28 साल का हो गया था। आज उसके पास सब कुछ था। रहने के लिए बड़ा सा घर, एक नहीं पता नहीं कितने, एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े, शानो शौकत, पावर, सब कुछ जो एक इंसान को चाहिए होता है। बल्कि उसके पास दुगुना तिगुना था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल अकेला था। उसके अंदर की मासूमियत, चुलबुलापन, सब कुछ नित्या के दिए धोखे के साथ खत्म हो चुका था। सत्यम ने खुद को बहुत कठोर बना लिया था। वो दादी के अलावा किसी से सीधा मुंह बात नहीं करता था। उसका रिश्तों पर से भरोसा पूरा उठ चुका था। लड़कियों से तो उसको नफरत हो गई थी। उसको हर एक लड़की में नित्या नजर आती थी, इसलिए वो शादी भी नहीं करना चाहता था। कृतिका उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसको ये सब पहले ही पता था, लेकिन नित्या ने सत्यम से क्या कहा वो दादी ने उसको नहीं बताया था, क्योंकि वो बातें सत्यम ने किसी को नहीं बताई थी। आज सत्यम के मुंह से सुनकर उसको सत्यम का दर्द समझ आ रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सत्यम उसकी गोद से सर हल्का सा ऊपर उठाकर उसको देखते हुए इस टाइम वो बहुत ही मासूम लग रहा था। इस टाइम उसमें पहले वाले सत्यम की झलक दिखाई दे रही थी।
वो दुखी आवाज में। वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन जब वो चली गई थी तो वो वापस क्यों आए? क्यों वो आज मुझसे मिली? क्यों मुझे फिर से वो सब याद दिला गई जो मैं अब तक भूलने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे उसके होने से कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत नफरत करता हूँ उससे। फिर मासूमियत से। तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? कृतिका उसका सवाल सुनकर हैरान हो जाती है। उसको खुशी भी हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि सत्यम अब अपने होश में नहीं है। कृतिका को ऐसे अपनी तरह देखते हुए देख सत्यम पहले सीधे बैठ जाता है। बताओ ना, नहीं जाओगी ना? देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं उसके लिए सॉरी हूँ। कृतिका के लिए ये बातें किसी झटके से कम नहीं थी। सत्यम उसको अपने पास रुकने के लिए बोल रहा। किसी को सॉरी ना बोलने वाला इंसान आज उसको सॉरी बोल रहा था। सत्यम, देखो, आज मेरे पास सब कुछ है, कपड़े, घर, पैसे, सब कुछ। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही रहूंगा। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो लाकर दूंगा। तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? सत्यम बच्चों के जैसे उसका हाथ पकड़ के बोल रहा था, और कृतिका उसको रोता हुआ देख रही थी। वो जानती थी सत्यम अपने होश में शायद ही उससे कभी ये कहे। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। आज उसने एक नए सत्यम को देखा था। पिछले कई महीनों से वो जिस सत्यम से मिल रही थी वो तो कोई और था। आज सत्यम को ऐसे देख कृतिका का रोना नहीं रुक रहा था। कृतिका उसके गले लगकर प्यार से उसके बालों को सहलाकर, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। आप कहेंगे भी तब भी नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अगर आपके पास ये सब नहीं भी हुआ तो भी नहीं जाऊंगी। कृतिका रोते हुए कहती हैं। सत्यम उसके सामने अपना हाथ करके मासूमियत से, प्रॉमिस। कृतिका उसके बाल अपने हाथों से छीक करते हुए, पक्का प्रॉमिस। चलिए अब आप सो जाए, बहुत हो गया रोना धोना, चलिए। कृतिका बेड से उठकर सत्यम को बेड पर लिटा देती हैं और उसको कंबल उड़ाकर, गुड नाइट, अब आप सो जाए, कहकर जैसे ही पीछे मुड़ती हैं, तो सत्यम उसका हाथ पकड़कर मासूमियत से, जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक तुम यही मेरे पास बैठ जाओ। सत्यम के कहने पर कृतिका हैरान हो जाती है। आज उसको झटके पर झटके मिल रहे थे। वो जानती थी इस टाइम सत्यम से कुछ कहना या समझाना बेकार है, इसलिए वो धीरे से सिर हिलाकर उसके पास बैठ जाती हैं। कृतिका उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती हैं। थोड़ी देर में सत्यम सो जाता है। जब कृतिका को यकीन हो जाता है कि वो सो गया तो वो चुपचाप उठकर अपने सोफे पर लेट जाती हैं। बहुत देर तक उसको नींद नहीं आती। अभी की सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो ये सोच रही थी कि आज जो भी हुआ कल तक सत्यम को याद रहेगा या नहीं। थोड़ी देर में करवट बदलते बदलते वो सो जाती हैं। सुबह सत्यम देर तक सोता रहता है। कृतिका अपने टाइम पर उठकर तैयार होकर नीचे आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग दादी, वो उनके पैर छूकर बोलती हैं। खुश रह बच्चे, सदा सुहागन रह। फिर शरारत से, और जल्दी से मुझे एक पोता या पोती दे दे। उनकी बात सुनकर कृतिका शर्माते हुए, क्या दादी आप सुबह सुबह? फिर जल्दी से, मैं देखकर आती हूँ कि नाश्ता बना या नहीं, कहकर जैसे ही मुड़ती हैं दादी उसको आवाज देती हैं, तो वो पीछे मुड़कर, जी दादी। बेटा कल करवा चौथ है, तू व्रत रखेंगी ना बेटा सत्यम के लिए? इससे तेरा और सत्यम का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। दादी उम्मीद भरी नजरों से देखती हैं। दादी को ऐसे देख कृतिका, जी दादी मैं जरूर रखूंगी। मेरा पहला करवा चौथ है। मैं हर वो काम करूंगी जो मेरे रिश्ते के लिए जरूरी है। दादी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती हैं और उसको बहुत सारे आशीर्वाद देती हैं। कृतिका किचन में जाकर नाश्ता देखती है तो सीमा ने बना दिया था। वो सारा नाश्ता टेबल पर रखवा देती हैं। फिर जल्दी से सत्यम के लिए नींबू पानी लेकर जाती हैं। कृतिका रूम में पहुंचती है तो सत्यम अपना सिर पकड़कर बैठा था। जाहिर सी बात है सिर दर्द हो रहा था। कृतिका उसके पास जाकर बिना कुछ कहे उसके सामने ग्लास बढ़ा देती हैं। सत्यम हैरानी से उसे देखता है तो वो शांति से, ले लीजिए, नींबू पानी है, हैंगओवर उतर जाएगा। इस टाइम उसको जरूरत थी इसलिए वो बिना कुछ कहे चुपचाप ग्लास लेकर पी लेता है।
कृतिका भी नीचे आ जाती हैं। जब सत्यम को थोड़ा ठीक लगता है तो वो उठकर फ्रेश होकर रेडी होकर नीचे आ जाता है। सत्यम बिल्कुल पहले जैसे बिहेव कर रहा था। उसको बस इतना याद था कि कल वो ड्रिंक करके आया था। फिर उसकी कृतिका से बहस हुई। उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। कृतिका ने भी उसको कुछ याद दिलाना जरूरी नहीं समझा। वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। उसने थोड़ा सा टाइम उसको देने का सोच रखा था। कल के बाद उसको पता चल गया था कि भले ही सत्यम कितना भी दिखाए लेकिन उसकी जिंदगी में कृतिका के लिए छोटी ही सही पर जगह बन रही है। वो उसमें ही खुश थी। अगर वो ज्यादा सत्यम के पीछे पड़ती तो वो उसको गुस्सा दिलाती। वो अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिश करती हैं। आज कृतिका का पूरा दिन तैयारी में ही चला जाता है क्योंकि कल करवा चौथ था।